और उस ऑरेंज बाला वाली लड़की को जिसका नाम रोनी है, बाकी सभी लोग किस करने के लिए कहते हैं एक दूसरे को। पहले तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर रोनी अल्कोहल का एक शॉट लगाकर जुनटोंग की तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ शिया अपने बेड पर लेटी हुई ये सोच रही होती है कि जुनटोंग इस वक्त क्या कर रहा होगा पार्टी में। इधर रोनी जुनटोंग को किस करने की कोशिश में अचानक से घबरा जाती है और फौरन पीछे हट जाती है। वो एक बार फिर अल्कोहल का शॉट लगाती है और किस करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर आखिरी वक्त पर जुनटोंग उसके होठों पर उंगलियां रखकर उसे रोक लेता है। वो रोनी से कहता है कि अभी तक उसने अपनी फर्स्ट किस नहीं की और इस तरह एक गेम के लिए अपनी सीनियर के साथ वो अपनी फर्स्ट किस जाया नहीं कर सकता। जुनटोंग की ये बात सुनकर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और फिर उसे गाना गाने को कहते हैं। गेट टुगेदर से जब ये लोग फारिग होते हैं तो रोनी पूरे नशे में धुत होती है। वो अपने घर जाने का कहती है और उसे इतने ज्यादा नशे में देखकर जुनटोंग उसे घर तक छोड़ने के लिए साथ चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए जुनटोंग उसे मोहब्बत के बारे में बताता है कि कभी कभी किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने से भी कोई फायदा नहीं होता। बातें करते हुए रोनी भी जुनटोंग को अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है। वो कहती है कि 3 साल लगातार फेल होने के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। जुनटोंग रोनी के करीब जाकर उसके बाल उसके चेहरे से हटाता है और तब उसे पता चलता है कि रोनी रो रही होती है, लेकिन वो जुनटोंग को टाल देती है। उसी वक्त जुनटोंग को शिया का ख्याल आता है। वो उसके बालों के बारे में सोचता है कि क्या उसके बाल भी रोनी के जैसे होंगे। रोनी को घर छोड़ने के बाद वो अपने घर के लिए रवाना हो जाता है और रास्ते में वो सोचता है कि वो शिया को मैसेज करे। वो कुछ लिखने लगता है मगर फिर वो उसे डिलीट कर देता है। उसके बाद वो उसे वॉइस नोट भेजता है, मगर वॉइस नोट सेंड करने से पहले ही जुनटोंग का मोबाइल बैटरी के खत्म होने की वजह से बंद हो जाता है। वो शिया का नाम लेते हुए भागता हुआ अपने घर पहुंचता है। वो जैसे ही अपार्टमेंट में दाखिल होता है तो देखता है कि बाहर ही शिया बैठी उसका इंतजार कर रही है। जुनटोंग उसे बताने लगता है कि उसने पार्टी में बहुत ज्यादा मजे किए हैं और उसे ये भी बताता है कि उसने कोई भी नशे वाली चीज नहीं पी और इस बात को साबित करने के लिए वो सीधा चलकर भी दिखा देता है उसको। वो उसे कहती है कि वो सारा दिन घर पर ही थी। इसी तरह वो हंसते खेलते और भी बहुत सी बातें करते हैं, मगर फिर जब अचानक जुनटोंग उसे बताता है कि उन लोगों ने वहाँ पे ट्रूथ एंड डेयर खेला और उस गेम की डिटेल्स भी बताता है तो शिया को इस बात से जेलसी होने लगती है। जुनटोंग शिया को समझाने लगता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर, और अभी वो बोल ही रहा होता है कि शिया उसे पकड़कर उसे किस कर लेती है। फौरन ही शिया वापस पीछे हटने लगती है, मगर जुनटोंग उसे कमर से पकड़ के और करीब कर लेता है। उसके बाद शिया अपने घर जाने लगती है और जुनटोंग को भी कहती है कि वो भी आ सकता है, मगर वो मना कर देता है और कहता है कि मैं कुछ देर बाद ही आऊंगा। फिर दिखाते हैं कि जब जुनटोंग अगली सुबह अपने बिस्तर पर से सोकर उठता है तो उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता कि उसने अपनी पहली किस शिया के साथ की है। इस बात से वो अपना ध्यान बटाने के लिए लाइब्रेरी जाने का फैसला करता है, मगर वो जैसे ही अपने घर से निकलता है तो शिया की खिड़की पर वो एक पोस्टर लगा देख लेता है जिस पर लिखा होता है कि शिया अपना घर का एक कमरा रेंट पर देना चाहती है। स्कूल में भी उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता। सारा दिन वो रात को अपनी शिया के साथ होने वाली किस के बारे में ही सोचता रहता है। घर आकर वो सीधा शिया के अपार्टमेंट जाता है और उसे कहता है कि उसने उस पोस्टर के बारे में बात करनी है और उस किस के बारे में भी। शिया उसे अंदर आने का कहती है और फिर शिया जुनटोंग से बगैर किसी शर्म के उस किस के बारे में बात करने लगती है, मगर जुनटोंग शर्म के मारे जमीन पर गिर जाता है। और जब शिया को ये पता चलता है कि वो जुनटोंग की फर्स्ट किस थी तो वो बहुत हैरान रह जाती है। कुछ देर बाद जब जुनटोंग की हालत संभल जाती है तो शिया उसे बताती है कि हाँ वो एक कमरा किराए पर देना चाहती है।